नमस्कार दोस्तों ऐसे तो इंडिया चाइना की बॉर्डर फाइट्स और डिस्प्यूट्स के बारे में सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच कभी ऑफिशियल बाउंड्री बनी ही नहीं, क्योंकि दोनों ही देशों ने कभी ये बात मानी ही नहीं और इसका नतीजा आपके सामने है। चाइना दशकों से विस्तारवादी राजनीति यानी कि एक्सपांशनिस्ट पॉलिटिक्स करते आ रहा है और लगभग सारे चाइना के पड़ोसी उससे इसी बात से परेशान हैं। दोस्तों आज हम आपको इंडिया और चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट्स का इतिहास बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत और चाइना का डिस्प्यूट्स किस किस रीजन में है। दोस्तों इंडिया चाइना के साथ लगभग 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कोई ऑफिशियल बाउंड्री न होने से कई डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद पैदा हो गए हैं दोनों देशों के बीच। दोस्तों अगर आप देखें तो अक्साई चीन का पूरा एरिया चाइना के कंट्रोल में है, पर दशकों से भारत ये क्लेम करता आ रहा है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश जो कि एक इंडियन स्टेट है जिसको भारत कंट्रोल करता है, उसी अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने टेरिटरी बताता है और सालों से ये क्लेम करता आ रहा है। दोस्तों ब्रिटिशर्स जब भारत छोड़कर गए तब वो अकेले नहीं गए, वो जन्म देके गए सारे विवादों को। भारत 1947 में आजाद हुआ, चाइना 1949 यानी कि 1949 में आजाद हुआ। ठीक तभी से ये सारे विवाद चल रहे हैं और समय के साथ ये अलग अलग एरियाज में बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो 1955 यानी कि 1955 में भारत और चाइना दोनों ही देश बाउंड्री बनाने के लिए राजी हो गए थे, पर उस समय दोनों कंट्रीज के अलग अलग दावों के बीच बाउंड्री बनाना लगभग नामुमकिन हो गया था। दोस्तों वैसे तो कई डिस्प्यूट्स हैं भारत और चाइना के बीच, बट मेनली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है एंड दैट इज ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। दोस्तों अगर ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया ने ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश का 90,000 स्क्वायर मील जितना एरिया जबरदस्ती कब्जा किया है और कई बार तो चाइना ये भी क्लेम करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। दोस्तों अगर मिडल सेक्टर की बात करें तो चाइना ने 2003 में ये माना था कि सिक्किम जो कि भारत का एक स्टेट है वो भारत का हिस्सा है। यहाँ भी कई ऐसे एरिया हैं अलग अलग स्टेट्स के, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो कि हमेशा चाइना की नजर में रहते हैं, जो कि चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ये उनकी टेरिटरीज है। वेस्टर्न सेक्टर। दोस्तों अगर वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो भारत का ये दावा है कि अक्साई चीन का लगभग 38,000 स्क्वायर मील का एरिया चाइना ने कब्जा किया है। चाइना ने 1962 की युद्ध यानी कि 1962 की वॉर में ये एरिया कब्जा कर लिया था। चाइना कहता है कि अक्साई चीन तिब्बत का पार्ट है, जहाँ इंडिया कहता है कि अक्साई चीन इंडिया की टेरिटरी है। अक्साई चीन चाइना के लिए हमेशा से जरूरी रहा है क्योंकि वो चाइना की 2 इंपोर्टेंट टेरिटरीज तिब्बत और जिनजियांग को कनेक्ट करता है। दोस्तों सक्सगैम वैली का एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी है, ये सक्सगैम वैली 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दिया था। अभी हाल में ही इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट लद्दाख की कुछ टेरिटरीज को लेकर हुआ, जो LAC है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक लाइन है जो दोनों देशों की टेरिटरीज को अलग करती है, जिसमें भारत की तरफ से मैप में दिखाई जाने वाली LAC लाइन और चाइना की तरफ से मैप में दिखाई जाने वाली LAC लाइन बिल्कुल डिफर करती है, यानी कि बिल्कुल अलग है, जिसमें गलवान वैली, देपसंग प्लेन्स, दौलत बेगोडी, PP यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, PP 15, PP 13 और फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 की रीजन है। अभी हाल ही में चाइना के सोल्जर्स फिंगर 4 तक बढ़ गए थे और उन्होंने फिंगर 4 को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद इंडिया का कंट्रोल फिंगर 5, 6, 7, 8 की टेरिटरी से उठता नजर आ रहा था। दोस्तों चाइना के इस एक्सपांशनिस्ट पॉलिटिक्स यानी कि विस्तारवादी राजनीति इस बात से भी देखी जा सकती है कि चाइना लगभग 14 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और पूरे 14 के 14 देशों के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि विवाद चल रहा है। आजादी के बाद चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो एरिया के पर्सपेक्टिव से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 2 गुना विस्तार कर चुका है। वैसे अगर इतिहास में जाएं तो विस्तारवादी राजनीति हमेशा से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मेन एजेंडा रहा है। खैर सरहदों पर तो सिपाही ही मरते हैं, सरकारों का काम सिर्फ लड़ाना है और वो काम वो अच्छे से करते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम इंडिया और चाइना के सारे वेस्टर्न डिस्प्यूट्स के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दो यार। नमस्कार।